सर एक क्वेश्चन था मेरा। क्या? सर रिवर्स शेल का कनेक्शन मतलब तभी आएगा जब पहले कनेक्शन को ऑन करना होगा कहीं पे सिस्टम पे, लिसन करना होगा वो पोर्ट, या फिर पहले हम वहाँ पे क्या बोलते हैं वो पेज को रन कर सकते हैं? नहीं, पहले आपको लिसनिंग पे देना पड़ेगा ना, क्योंकि आप जैसे ही वो रिवर्स शेल वाला कोड आपका रन होगा तो वो क्या कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर उसको कोई कुछ मिलेगा ही नहीं कनेक्ट, उसको पोर्ट बंद, तो फिर आपका कनेक्शन होगा ही नहीं ना। तो वो रन करने से पहले आपको लिसनर लगाना पड़ेगा वहाँ पे अपने सिस्टम पे। अपीयरेंस एडिटर। सर इसमें मैंने डाल दी फाइल, हाँ, ये रही, और आईपी इसमें और मैंने अपना आईपी पोर्ट डाल दिया। अच्छा, और सर मैंने यहाँ पे भी रन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लिसनर और आपने यहाँ ओपन पे कर, रीट्राई मारता, तो कौन से पेज पे डाला? रीट्राई कर दिया यहाँ पे। कौन सा टेम्पलेट रेडी इसमें किया? नथिंग फाउंड वाले में 404। 404? ये 404 वाला थोड़ी ना खोल रहे हो। यूआरएल देखो ना आपका, यूआरएल तो होम पेज वाला ही है, इससे थोड़ी ना खुलेगा। ये तो अगर मेन इंडेक्स तो टेम्पलेट सर किया होता तो इस पेज पे खुलता है। 40 नथिंग फाउंड ये एरर पेज नहीं है इसका। ये तो बाय डिफॉल्ट पेज जो फर्स्ट इंडेक्स पेज है इस साइट का वो है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इस पे। जाके देखो एक बार अपने सर टर्मिनल इसका पे, यूआरएल का, एक बार अपने टर्मिनल पे जाके देखो। कनेक्शन नहीं आया क्योंकि ये वो वाला पेज है ही नहीं जो हमें चाहिए। तो सर उसका यूआरएल कैसे देखेंगे? 404 एरर कब आता है? सर यूजुअली कनेक्ट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड हो कोई चीज। फाउंड कब होगा और ये एरर आएगा कब? सर नहीं पता। जब वो पेज वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो सर, कब आएगा? जब वो पेज एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। जब पेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तभी तो आएगा नॉट फाउंड, यही तो है। यस सर। तो कुछ भी गलत डाल दो, कुछ भी रैंडम डाल दो जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हो गया सर। हो गया। तो ओके। अब क्लियर हुआ ये चीज क्यों हो रही है? यस सर। ठीक है, कनेक्शन आ गया। ठीक। अब इस यस पे सर। आप दूसरे सिस्टम पे आपने शेल एक्सेस कर लिया यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, फिर बाकी तो आगे का फिर ट्राई करना अपने आप से क्या होता है। सर हाँ विकास, आपको क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं पहले क्या कर रहा था, पेज को रिलोड कर रहा था, उसके बाद कनेक्शन लिसन कर रहा था। अच्छा, हाँ नहीं वो तो उससे तो फिर हो, जिस टाइम पे आप रिलोड कर रहे हो उसी समय वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको पोर्ट बंद मिल रहा है तो फिर खत्म हो, कनेक्शन आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब, है ना। इसीलिए मेरे से नहीं आ रहा होगा इशू। हाँ उसी की वजह से नहीं आ रहा होगा। एक बार ट्राई करना, पहले आप लिसनर खोलोगे अपने सिस्टम पे, ठीक है सर। क्योंकि लिसनर तो क्या वेट करता रहेगा। पोर्ट ओपन है, वो वेट करता रहेगा कि जब भी कनेक्शन आएगा। आपने लिसनर खोला, उसके चाहे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब भी कनेक्शन आएगा वो उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो तो वेट कर रहा है काफी देर से। लेकिन जब आप कनेक्शन जो इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तब तो सिर्फ वो, अगर पहले ही उसको कनेक्शन नहीं मिला तो बार बार ट्राई नहीं करेगा, वो छोड़ देगा उसके बाद। इसलिए यहाँ पे आपको ये वाला थोड़ा सा इशू आ रहा था। अब ठीक है, वो चीज़ ट्राई करना, तो आई थिंक नहीं आनी चाहिए दिक्कत उसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैंने उस दिन कही थी एंड में, कि देख के आना इसको आगे करने के लिए, वो देखी आप लोगों ने? यस सर, मैंने एक से दो तीन आर्टिकल पढ़े प्रिविलेज के। अच्छा, यस उसमें सर, वो समझ आया प्रिविलेज क्या है? एप्लीकेशन के आर्टिकल पढ़े सर। सर एक तो इसमें कर्नल एक्सप्लॉइट करने का कुछ कह रहा था, वो एक वर्जन है कर्नल का, उस पे एक डर्टी काउ एक्सप्लॉइट करके है, वो वाला बोला था कि ये ट्राई कर सकते हैं। कर्नल एक्सप्लॉइट्स क्या होता है, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं।
वो आपके सिस्टम को आधे टाइम तो क्रैश कर देंगे। इसलिए कर्नेल एक्सप्लॉइट्स, अगर और कोई ऑप्शन बचे ही ना तब कर्नेल यूज करो, अदरवाइज अवॉइड करो जब तक कर सकते हो कर्नेल एक्सप्लॉइट को। ठीक है, डर्टी का वो बहुत पॉपुलर एक्सप्लॉइट है, लेकिन कर्नेल एक्सप्लॉइट्स आधे टाइम तो चल जाएगा, आधे टाइम सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इसलिए अगर उसको अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो। सर एक और बताया था इसमें नहीं, मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एक सर पर्टिकुलर एस चीज के लिए बोला एस था। यू आई डी सर एस हाँ यू आई डी हाँ। एस यू आई डी करके एक हम्म। तो वो स्विच देखा क्या होता है, एक्टिव। हाँ सर ये देखा। क्या मिला उसमें, क्या? सर इसमें है ना वो मतलब हर फाइल की से परमिशन उसमें होती है। तो एक से स्पेसिफिक फाइल है उसका परमिशन देखना है। अगर वो आपके यूजर के लिए भी अवेलेबल है तो आप वहां से एक नया यूजर बना सकते हैं। एस यू आई डी तो ये नहीं होता, एस यू आई डी तो अलग होता है। सेट यू आई डी होता है कुछ। मैं सेट सेट यू आई डी यूजर बाइनरीज के आईडी। लिए स्पेसिफिकली कहा था उस दिन, और यस सर। वो चीज देखी। सेट क्या यूजर होता है? आईडी। हाँ, सेट यू आई डी क्या होता है? Sir, actually, this is a feature when we probably actually enhance Linux security. The हम्म। problem is the administrator may unknowingly introduce dangerous SUID configuration when they install third-party application or make logical configuration changes. ये तो कहीं से पढ़ के बता रहे हो? Yes, sir. एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं पाया 2 का। अच्छा, तो इसका उसी पे सर। वो डेफिनेशन वगैरह छोड़ो, सेट यूआईडी सिंपली होता क्या है ये पता है किसी को? सर समझ में तो नहीं आया, बस ये आर्टिकल ही पढ़ा मैं अभी। अच्छा, ये छोड़ो, डेफिनेशन वगैरह छोड़ो। ठीक है, देखो। अच्छा, मैं अपने जब मेरा अभी सिस्टम में बूट कर रहा हूँ VM, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या होती है ये चीज़। फाइल परमिशंस जो होती हैं लिनक्स में, उससे तो फेमिलियर हो, यस सर। है ना? तो अब यूजली जो हमने अभी तक देखा है, अभी तक जो किया है, उसमें क्या है कि मेरे को अगर किसी फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, मेरे मेरे जो अकाउंट है उसको, मेरा जो आईडी है उसको अगर परमिशन है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं उसको रन कर सकता हूँ। अगर परमिशन नहीं है तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, है ना? देखा हमने। हाँ यार, तो यार, यस सर। है ना? तो अभी तक तो हमने ये देखा है कि इस तरह से परमिशंस काम करती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल होता है, एक कंसेप्ट होता है सेट यू आईडी का। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैंने ये सेट यू आईडी परमिशन दे रखी है अपनी फाइल को, तो उसमें क्या होगा कि भले ही ओनर कोई भी हो उस फाइल का, ठीक है, चाहे ओनर आप हो, चाहे कोई दूसरा यूजर हो, चाहे कोई भी ओनर हो, चाहे रूट हो, अगर सेट यू आईडी उसमें लगी हुई है प्रॉपर्टी उस फाइल में, तो रिगार्डलेस ऑफ जो भी ओनर है फाइल का, जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल्स के लिए होती है ये प्रॉपर्टी, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, टेक्स्ट फाइल वगैरह इसमें नहीं काउंट होती, जो एग्जीक्यूटेबल्स हैं उनमें ये चीज होती है। तो मान लो अगर वो फाइल रूट अकाउंट की है, ठीक है, रूट अकाउंट उसका ओनर है, लेकिन अगर उसको मैं अपने नॉन रूट अकाउंट से या किसी भी दूसरे अकाउंट करता हूँ, तो वो फाइल जब रन हो रही है तो वो मेरे अकाउंट के परमिशन या मेरे अकाउंट के प्रिविलेजेस होगी, वो रूट अकाउंट के प्रिविलेजेस से रन होगी। तो फाइल जो भी बाइनरी है, जो भी एग्जीक्यूटेबल मैं रन कर रहा हूँ, अगर उसको कोई भी ऐसी फाइल एक्सेस करनी है जो जिसके लिए रूट एक्सेस चाहिए हो, या उसको कोई और कमांड रन करना हो जिसके लिए रूट एक्सेस चाहिए हो, फाइल वो चीज़ कर सकती है, क्योंकि वो रन कर रही है रूट के प्रिविलेजेस से, ना कि जिसने उसको रन किया है उसके प्रिविलेज से। अभी मैं ये चीज़ दिखाता भी हूँ कैसे काम करती है इस सिचुएशन में। तो अभी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बेटर एक अंडरस्टैंडिंग आई कि क्या हो रहा है यहाँ पे, या क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इस सिचुएशन में। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इसको एक बार देखेंगे ना प्रैक्टिकल, तो ज़्यादा क्लियर होगा।
अब जब भी प्रिविलेज एस्केलेशन की हम बात कर रहे हैं, वही तो हम करने की कोशिश कर रहे थे उस सिस्टम में, प्रिविलेज एस्केलेशन। यस हमें, सर। है ना, हमें रूट एक्सेस चाहिए था किसी तरह से। अब ये जो रूट एक्सेस है, ये लेने के लिए अब एक तरीका तो हमने उस दिन देखा था पिछले सिस्टम में कि सूडो परमिशंस देखो क्या होता है उसको, अगर सूडो परमिशन है तो हम क्या कमांड रन कर सकते हैं क्या नहीं। लेकिन अगर है ही नहीं वो चीज़, तो प्रिविलेज एस्केलेशन के कई तरीके होते हैं, ये भी एक मेन तरीकों में से है जो हम देखते हैं, जो हम ढूंढने की करते हैं किसी भी सिस्टम पे जब हम उसको क्रैक कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको जस्ट एक बार वो करता हूँ। अगर मैं बस बूट कर रहा हूँ सिस्टम को, मिस्टर रोबोट को, फिर मैं दिखाता हूँ। प्रिविलेज एस्केलेशन की जब तक बात, जहाँ तक, दिस इज अ मेजर प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर जो आप ट्राई कर सकते हो किसी भी सिस्टम पे अगर आप प्रिविलेज एस्केलेशन की कोशिश। ठीक है, ये था वो। यहाँ देखो, जब जैसे ही एक्सेस किया ना इसको, बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है ये नथिंग फाउंड। ये सिर्फ अब ये क्लियर इसी ब्लॉक की कंडीशन है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कोई पोस्ट नहीं है, कुछ अपलोड नहीं किया हुआ, ब्लॉग एकदम खाली पड़ा। इसलिए इन्होंने ये किया है कि मतलब इसलिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है नथिंग फाउंड। अदरवाइज तो कुछ ना कुछ दिखाई देता, कोई आर्टिकल या कुछ पोस्ट, कुछ ना कुछ यहाँ पे होता। अब क्या करना है कि अच्छा, ऑलरेडी इसने लॉग किया है, ठीक है, तो साइट एडमिन वाले पैनल पे जाते हैं। अच्छा, इसके लिए पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डाल देते हैं। कौन सा एडिट किया था हमने, 404 किया था क्या, यही किया था, ठीक है, एंड पोर्ट दिया था 7777। ओके, तो पहले तो लिसनर करते हैं यहाँ पे। इस सिस्टम पे क्या एसएसएच बंद किया हुआ इन्होंने, अगर एसएसएच ओपन होता तो सीधा उसी से लॉगिन कर लेते। कुछ भी रैंडम डाल दो जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। वहाँ पे 404 खुलना चाहिए था, बट ऑफ कोर्स उसका तो हमने कोड ही चेंज कर दिया, इसलिए हमारा कोड रन करता है यहाँ पे। अब
गड़बड़ है इधर। ठीक है, कर दिया लॉगिन। तो इस पॉइंट पे थे हम कि रोबोट अकाउंट में हम लॉग्ड इन थे एंड हमें चाहिए था रूट एक्सेस। हमने ये चीज़ ट्राई कर ली थी, sudo -l, यहाँ से कुछ मिला नहीं था बिकॉज इस अकाउंट पे sudo परमिशंस है ही नहीं। अच्छा, अब ये जो set uid बाइनरीज हैं, अब एक बार पहले ये देखते हैं कि इनको ढूंढते हैं हम कैसे हैं किसी, फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ काम कैसे करती है। तो एक कमांड है लिनक्स पे फाइंड, यूज़ किया पहले किसी ने ये? यस सर, फाइल को ढूंढने के लिए लोकेट करता है। फाइल को राइट, तो हम वो यूज़ करते हैं इस काम के लिए। तो सबसे पहले तो फाइंड। अच्छा, पहली चीज़ क्या देनी होती है यहाँ पे, पहला पैरामीटर क्या देते हैं इस कमांड को? ये सेट यूआईडी के लिए नहीं, मतलब ये पैरामीटर तो इन जनरल आप हर सर्च में दोगे ही दोगे। सर ये जिस फाइल को आपको खोजना है उसका फाइल का पाथ, या फिर सॉरी फाइल का नेम, फाइल का नहीं, लोकेशन सर जहाँ पे खोजना है। लोकेशन जहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, फाइल का नेम लोकेट कमांड में देते हैं। फाइंड में तो आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाइल्स ढूंढ रहे हो कि कई सारी फाइल्स ढूंढ रहे हो। यस सर, टाइप ऑफ फाइल, उसका लोकेशन, उसका कौन से ग्रुप में है वो देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देते हैं लोकेशन कि हम कहाँ चाहते हैं कि ये सर्च हो। ठीक है, अब सेट यूआईडी बाइनरी क्या है, सिस्टम में तो कहीं भी हो सकती है, मुझे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर जगह ही होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, फाइंड के साथ यहाँ पे ये मेन डायरेक्टरी पाथ दे देते हैं / से। तो ये पूरे सिस्टम में ढूंढेगा, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी नहीं ढूंढनी, पूरा सिस्टम सर्च करना है कि भाई कहीं भी हो सकती है फाइल, कोई फिक्स वो तो है नहीं कि हाँ ये कुछ ही डायरेक्टरीज हैं। तो ये दे दिया। अब फाइंड में क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे आपके कह सकते हो सर्च फिल्टर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, ये देखने आप मतलब अपने जो सर्च है उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेट यूआईडी वाली फाइल्स चाहिए, तो हमें परमिशंस जो है उसके अकॉर्डिंग सर्च करना है, जो फिल्टर में को लगाना है। अब मैं यहाँ पे वो स्पेसिफाई करूँगा, तो -PERM परमिशंस के लिए, और जब सेट यूआईडी के लिए आप सर्च कर रहे हो तो U = S। अब टाइप देना है, मुझे फाइल्स ढूंढनी है डायरेक्टरी। टाइप ऑफ फाइल बताएंगे। क्या कुछ कह रहे थे ना अभी, क्या कह रहे फाइल थे? बताएंगे ना, हाँ, टाइप में हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। TYP। हमें चाहिए यहाँ पे फाइल, हमें डायरेक्टरी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फाइल्स ढूंढनी है। तो उसके लिए टाइप के साथ मैं दूंगा F। अच्छा, अब अगर मैं इसको, वैसे तो ये कमांड अपने आप में जो भी पैरामीटर्स देने थे फाइंड के लिए काफ़ी है, लेकिन अब इसको एक चीज़ देखना, जब मैं रन करता हूँ कुछ तो इसने रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है, धीरे धीरे जो इसको मिल रहा है, पर अब देखना आगे क्या होता है, आगे जो इसका प्रोसेस रन हो रहा है। काफ़ी जगह हमें मिल रहा है परमिशन डिनाइड। ठीक है, कुछ सिस्टम्स में तो ऐसा होता है आपकी पूरी लंबी लिस्ट भर के आ जाती है, देखो परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड, परमिशन डिनाइड। ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ समझ आ रही है? एक्सेस नहीं है ना हमारे पास। एक्सेस है नहीं क्योंकि हम तो यूज़र अकाउंट है, कुछ डायरेक्टरीज अच्छा, ऐसी हैं जो रूट ही एक्सेस कर पाएगा, तो हमें इन डायरेक्टरीज का एक्सेस है ही नहीं। तो जब फाइंड वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पता ही नहीं चल रहा, वो जा ही नहीं पा रहा है, सिस्टम जाने ही नहीं दे रहा है वहाँ पे। अब इस पूरे एरर्स को फिल्टर करो, उसमें से ढूंढते बैठो, उससे बेटर है कि हम एक चीज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने कमांड में। वो चीज़ क्या है, कोई बता सकता है?
नो सर। नहीं। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ क्या है। अब ये जो हमने कमांड टाइप किया था, फाइंड, इसमें मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ कि जो भी एरर्स हैं, जितने भी एरर्स आ रहे हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि डिस्कार्ड हो जाए। मुझे स्क्रीन पे काफ़ी जो है रिजल्ट्स हमारे इसमें क्लटर हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये सारा जितने भी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक एक एरर मैं चाहता हूँ डिस्कार्ड हो जाए। उसके लिए एक कमांड होता है। कमांड तो क्या मतलब, उसके लिए ये चीज़ लिखते हैं टू, मतलब एरर कोड होता है। जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको हम लोग अब यहाँ पे रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगा रहे हैं। मतलब ये जो जो भी एरर्स हैं रीडायरेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, डेव नल के पास। इसका मीनिंग क्या है, एक होती है नल डिवाइस करके एक फाइल होती है या डेव फोल्डर के अंदर। जो भी डेटा आप इस फाइल को सेंड करते हो, जो भी इसमें राइट करते हो, वो सारा डिस्कार्ड हो जाता है सिस्टम में, कहीं वो आता ही नहीं है। तो अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी एरर्स हैं, एरर कोड उसको जो टू ये डिनोट करता है एरर्स को, तो जितने भी एरर्स हैं उनको हमने रीडायरेक्ट कर लिया नल फाइल में। तो ये एरर्स क्या डिस्कार्ड हो गए सिस्टम से, कहीं डिस्प्ले नहीं हुए। ये चीज़ हमें चाहिए ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े अच्छे से हमें दिखें। ये सारी परमिशंस वाली, अच्छा इसमें अ, कुछ गड़बड़ है इसमें। अच्छा ओके, एक स्पेसिंग का थोड़ा एरर है। ठीक है, तो ये स्पेसिंग आपको एकदम पास में रखनी पड़ेगी, मतलब बिना स्पेसेस के होना चाहिए। अब देखो एरर्स नहीं आए, एक भी एरर नहीं दिखा मेरे को यहाँ पे। हाँ, क्योंकि एरर क्या है, सारे के सारे डिस्कार्ड हो गए, कोई स्क्रीन पे एरर नहीं दिखा। कमांड ने जो हमें आउटपुट देना है रिजल्ट, वो सेम ही रहेगा बस बिना एरर्स के। तो ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ पे कि हो क्या रहा है। इसलिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा जो एक एडिशनल कमांड है, इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये तो हमने सेट यूआईडी वाली बाइनरीज देख ली। अच्छा, किसी सेट यूआईडी बाइनरी की परमिशंस कैसी दिखती है मैं दिखाता हूँ। चलो मान लो पहला वाला ही अगर ले लूँ, तो ls हाइफन, इसकी परमिशंस ऐसी दिखती हैं। उसमें देखो कुछ डिफरेंट लग रहा है नॉर्मल फाइल परमिशन से। परमिशंस देखना इसकी, कुछ लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। कुछ भी फर्क नहीं लग रहा नॉर्मल परमिशन से, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो ध्यान से देखो उस फाइल की जो परमिशंस हैं उसमें और जो नॉर्मल हमने अभी तक देखी है परमिशंस, उसमें क्या डिफरेंस है। सर एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी हुई है इसमें, फाइल एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिली हुई है सर तीनों नहीं, यूजर्स को। एग्जीक्यूट वो तो ठीक है, उसमें कोई मतलब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है ना वो चीज। ये यस सर। बाइनरी कौन सी है, पिंग पिंग कमांड है, वो तो हर कोई रन कर ही सकता है।
पिंग कमांड के लिए आपको कोई रूट होने की जरूरत थोड़ी। ये तो आप बाय डिफॉल्ट हर कोई रन कर ही सकते हो। एक सेकंड, मैम को ऑफिस से कॉल आ रहा है, जस्ट एक्सक्यूज मी।
ओके हाँ, तो दिखा डिफरेंस इसमें क्या अलग है? नहीं सर। यस सर। क्या? सर परमिशन तो 3 ही होती है ना, RWX, ये S वाला क्यों है यहाँ पर सर? हाँ, यही चीज़, ये डिफरेंस है। सेट यूआईडी जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी सेट यूआईडी बाइनरीज होती हैं, यहाँ पे RWS होता है X की जगह। तो इस है कि ये सेट यूआईडी फाइल है। इसका मीनिंग ये है जो मैंने आपको उस समय बताया कि जब ये फाइल एग्जीक्यूट होती है, यस सर। चाहे आप उसको किसी भी अकाउंट से एग्जीक्यूट कर रहे हो, किसी भी अकाउंट से रन कर रहे हो, जब ये एग्जीक्यूट होती है तो ये ओनर जो है इसका, उसकी प्रिविलेजेस से चलती है। ओनर कौन है? रूट। यस सर। ठीक है, तो रूट की प्रिविलेजेस से ये चलती है। तो सर अगर ये वाला यूज करेंगे तो हम रूट में एक्सेस कर लेंगे तुरंत? सेट यूआईडी, देखो सेट यूआईडी फाइल्स यूज करने का हमारा क्या इंसेंटिव है कि अगर ये फाइल एज रूट रन कर रही है, ठीक है, तो मतलब उसकी परमिशन उसको जो मिलेंगी वो रूट वाली मिलेंगी। तो अगर वो फाइल के थ्रू हम कोई और कमांड यस रन कर सर। रहे हैं, कोई दूसरी फाइल एक्सेस कर रहे हैं, वो एज रूट होगी। तो भले ही मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं सेट यूआईडी के थ्रू, फाइल के थ्रू चला रहा हूँ उस चीज को, तो वो रूट की परमिशन से चल रहा है, तो कोई दूसरी वो जो भी फाइल है या जो भी कमांड है वो रन हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारे काम आता है ये डिवाइड। अब पिंग तो चलो मैंने इसका यहाँ पे एग्जांपल लिया परमिशंस दिखाने के लिए, पर पिंग से तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते जो हमें रूट एक्सेस दे, बिकॉज सिंपली ये तो पिंग क्या है, किसी भी सिस्टम को ये देखने के लिए रन होता है कि वो सिस्टम ऑनलाइन है या नहीं है ना। यस तो सर। सिर्फ उस काम के लिए। तो यहाँ पे अब करना क्या है कि जो ये रिजल्ट्स हैं, जो हमारे ये फाइंड कमांड के रिजल्ट्स थे, उसमें से कुछ ऐसा देखना है जो जिसकी हम कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी इस तरह से यूज़ कर पाएँ कि हमें यहाँ जो रूट एक्सेस चाहिए वो मिल जाए। तो क्या आप लोग बता सकते हो ऐसी कौन सी फाइल है इन रिजल्ट्स को देख के, इसमें अलग से और कोई रेडी फाइल नहीं है सिस्टम में? सूडो सर। नहीं, सिर्फ जितनी भी सिस्टम फाइल्स हैं, अच्छा मैं ये चीज़ और बताता हूँ, जितने भी डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम की बाइनरीज हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, वो काम नहीं आएंगी इस काम में। सर तो फिर nmap ही बचा। nmap ही बचा है ना, तो nmap का अच्छा, तो क्या सिर्फ इस रिजल्ट को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि मैं nmap यूज़ कर पाऊंगा इस काम के लिए, या मुझे कुछ और वेरीफाई करना सर एक बार परमिशन उसकी वेरीफाई कर लेते हैं। है ना? एक बार परमिशन वेरीफाई कर ली, तो ls हाइफन और nmap का यहाँ पे यूजर लोकल और nmap, तो ये देख के बता सिचुएशन है यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक। इसके पास क्योंकि भी है परमिशन वही। है ना, क्योंकि जो है वो ओनर है। सेट यूआईडी बाइनरी तो ये जो कमांड रन किया तभी ये मिली है, तो इतना तो हमें पता है कि अब ये रूट का, इसको रूट इसका ओनर है और सेट यूआईडी इसमें है, तो मैं जब भी इसको रन करूंगा ये रूट के परमिशन से, रूट के प्रिविलेजेस से चलेगी। लेकिन nmap जो है आज तक हमने कैसे यूज़ किया? हमने तो सिर्फ स्कैनिंग के लिए यूज़ किया है ना। यस सर। तो nmap में ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज़ हो पाए? nmap को हम तो सिर्फ स्कैनिंग के लिए यूज़ करते आए हैं, और तो कुछ हमने किया नहीं है nmap में। और क्या कर सकते हैं मैप के साथ? IP स्कैन की है या फिर नॉर्मल स्कैनिंग पर्पस के लिए, नेटवर्क स्कैन करने के लिए बस?
है ना। वो नेटवर्क स्कैन, पिंग वगैरह इस सब की, मतलब ये सब तरह की चीज़ें हैं जो हम Nmap से करते हैं, है ना। उसके अलावा तो कुछ यस। किया नहीं हमने Nmap के थ्रू। तो ऐसा क्या है। अब इन सिचुएशंस में जब हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, कैसे होगा, क्या अप्रोच अपनाई जा सकती है। सर एनएफ की मैनुअल खोला है, क्या मैनुअल एनएफ की। मैनुअल, मैनुअल अगर खोल भी हाँ तो अच्छा, इसमें है ही नहीं मैनुअल Nmap की। Nmap का आपको हेल्प मेन्यू दिख जाएगा, बट Nmap की मैनुअल नहीं है उससे। तो सिंपली हम गूगल करके देख सकते हैं ना कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं क्या यहाँ पे कर सकता हूँ, Nmap, अगर मुझे ऑलरेडी नहीं आइडिया कि क्या है Nmap SETUID proof, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी कुछ दिख जाएगा, कोई आर्टिकल ओपन करके देख लोगे तो ठीक है, सारे सेम चीज़ के लिए हैं, Nmap privilege escalation। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है लिनक्स privilege escalation विद SETUID एंड Nmap। ठीक है, तो इसने भी पहले फाइंड किया, उसके बाद इसको Nmap वाली बाइनरी यहाँ पे मिली। तो ये इंटरैक्टिव। कि Nmap का एक इंटरैक्टिव वर्जन है। ठीक है, अगर मैं अपने सिस्टम पे ये चीज़ ट्राई करता हूँ Nmap इंटरैक्टिव, तो अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड, यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ इंटर, तो ये देखते हैं क्या करता है। ये रन हो गया। वर्जन यहाँ पे देखो कौन सा है, 3.81, जो कि पुराना वर्जन है। आजकल जो वर्जन 7.8 और 7.9 चल रहा है आजकल, जो अभी मेरा सिस्टम 7.8, ये वाला जो वर्जन इस सिस्टम पे है 3.81 है। अच्छा, इंटरैक्टिव मोड मतलब क्या होता है कि आप सिस्टम के शेल से निकल के उस पर्टिकुलर टूल के, उस सिस्टम पर्टिकुलर कमांड के शेल के अंदर चले जाते हो। तो देखो यहाँ पे अब robot@linux की जगह Nmap आ गया, एंड में पास। है ना। तो मतलब कि मैं जो कमांड यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है, वो Nmap के अंदर रन हो रहा है। और इसके अंदर कोई भी अगर काम करना उससे पहले मेरे को ये एक्सक्लेमेशन मार्क डालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आईडी अगर मैं रन करके देखता हूँ यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यूज़र आईडी तो रोबोट वाली ही है क्योंकि उसी से हमने ये रन किया है। यस सर। ग्रुप आईडी भी वही रहेगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो, इफेक्टिव यूज़र आईडी EUID जो है, यस वो सर। है रूट की। EUID क्या हुआ सर यहाँ पर? EUID यानी कि इफेक्टिव यूज़र आईडी। अब ये आ इसलिए रहा है क्योंकि इसमें SETUID परमिशंस है, SETUID बाइनरी है ये। तो ओके। इफेक्टिव यूज़र आईडी रूट की है, मतलब कि जो भी परमिशंस वगैरह यहाँ पे कंसिडर होंगी, कोई भी कमांड रन करने के लिए, कोई भी फाइल एक्सेस करने के लिए, वो सारी रूट की होंगी। यूज़र आईडी जिसने रन किया है ये कमांड, वो तो रोबोट है, लेकिन इफेक्टिव यूज़र आईडी मतलब जो परमिशंस जिसकी कंसिडर हो रही हैं, वो तो रूट रहेगा इस केस में। इसलिए इफेक्टिव यूज़र आईडी उसको कहा हुआ है यहाँ पे। ये हर सिचुएशन में आपको नहीं दिखेगा इफेक्टिव यूज़र आईडी, सिर्फ SETUID वगैरह में ये चीज़ होगी कि इफेक्ट EUID यूज़र आईडी दिख रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे आईडी रन किया तो ये हो गया रन। उसने बता क्या है अब आईडी क्या है, सिस्टम कमांड है, तो हो सकता है हम और सिस्टम कमांड रन करके ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं इससे क्या होता है। इस तरह से नहीं होगा ये, तो बात बात सही से कनेक्शन कर दिया, दोबारा से कर लेंगे। ऐसा भी बड़ा काम है। तो कमांड में डॉट चाहिए। हाँ 2 टी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वापस आ गए इनमार्क में। तो अब ट्राई करते हैं जो उसने कमांड में बताया वो। ये तो हुएमआई वगैरह सब यहाँ पे रन होगा सिस्टम पे। अगर मैं हुएमआई भी रन करके देखूँ तो ये सारा इनमाप के अंदर रन हो जाता है। तो हुएमआई रूट, क्योंकि मेरा इफेक्टिव यूजर आईडी रूट है इसलिए यहाँ पे हुएमआई में रूट दिखाएगा, क्योंकि ये जो बाइनरी है ये रूट के परमिशन से रन हो रही है। तो इसी तरह से अगर मैं शेल ओपन कर लूँ इस कमांड के थ्रू, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन sh, यहाँ पे शेल ओपन हो गया। अगर आईडी देखें इसका, इफेक्टिव यूजर आईडी रूट, शेल में अगर मैं करके देखता हूँ तो रूट, तो इस शेल में ही काम कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ls किया, रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी में जाएंगे अब, और जाने दे रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और यहाँ जो है ये तीसरी फाइल है या तीसरा फ्लैग है, इसको सिंपली एक्सेस कर लेते हैं। ये आपका तीसरा फ्लैग है सिस्टम का, तीसरा और फाइनल फ्लैग इसी कह सकते हैं। इस तरह से हमने ये जो सिस्टम है उसको हैक किया, उसके जो उसमें अंदर जाके प्रिविलेज एस्केलेशन की, रूट अकाउंट की प्रिविलेजेस से अल्टीमेटली फाइनल फ्लैग भी ले लिया। अब ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें से किसी को कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो अभी। सर फ्लेक्स का क्या करेंगे? फ्लैग का करेंगे कुछ नहीं, देखो अगर आपको फ्लैग मिल गया, वो बस ये पता करने का तरीका और जानने का तरीका है कि हाँ मैंने ये चीज़ सॉल्व कर ली। अब हाँ कुछ ऑनलाइन CTFs होते हैं, वहाँ फ्लैग सबमिट करोगे तो वो बताएगा ठीक है सही है या नहीं है, पर यहाँ पे तो कुछ ऑनलाइन है नहीं हमारे पास, तो सिंपली हमने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम फ्लैग्स को एक्सेस कर पा रहे हैं हमें ये पता चल रहा है ठीक है हम सही कर रहे हैं और वी आर ऑन द राइट पाथ, कि हमने ये ओके सॉल्व। सर। फ्लैग्स एक्चुअल उनको यूज जो हम कहते हैं वो तो कहीं नहीं करोगे, मतलब फ्लैग्स तो ऐसा कहाँ यूज होते हैं। ये तो वैल्यू है, रैंडम एक वैल्यू है, इसको आप नोट डाउन करके रख,
अगर किसी एक्टिव सीटीएस में पार्ट ले रहे हो तो ये आपको सबमिट करनी होती है वैल्यूज वहाँ, तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, स्कोरिंग वगैरह होती है। पर ये लाइव सीटीएस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो और कोई क्वेश्चन यहाँ पे से? तो सर No? अच्छा, तो थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले ऑफकोर्स हमने आईपी ढूंढा, एनमैप से स्कैन किया, देखा कि क्या पोर्ट्स हैं, क्या सर्विसेज रन कर रही है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो पोर्ट मिले, पोर्ट 80 और पोर्ट 43, यानी कि सिर्फ इस पे वेब सर्वर था जिसको हम एक्सेस कर सकते थे। तो हमने किया एक्सेस। वहाँ जो सबसे पहला फ्लैग है वो हमें मिला robots.txt वाली फाइल में, और साथ साथ में एक वर्ड लिस्ट या डिक्शनरी फाइल कह लो जो भी। तो एक वर्ड लिस्ट भी मिली। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो साइट है इसमें हम क्या कर सकते हैं। हमने और जो स्कैन के रिजल्ट थे उसमें देखा तो यहाँ पे एक ब्लॉग मिला। फिर ब्लॉग पे गए, लॉगिन करने की कोशिश की, यूज़र नेम मिला। फिर वर्ड लिस्ट यूज़ करके पासवर्ड क्रैक किया WP स्कैन से, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट है। वो चीज़ करी। उसके बाद जब पासवर्ड मिला, लॉगिन किया हमने। लॉगिन किया तो देखा कि ये तो एडमिन अकाउंट है, मतलब कुछ भी कर सकते हो साइट पे एडमिन अकाउंट के थ्रू। तो फिर हमने एक टेम्पलेट चेंज किए, रिवर्स शेल का। फिर उसके बाद लिसनर खोला अपने सिस्टम पे, ब्राउज़र में आके उस टेम्पलेट पे ब्राउज किया ताकि वो कोड रन करे। रिवर्स शेल मिला, गए सिस्टम में। उसके बाद फिर जो रोबोट अकाउंट है उसकी होम डायरेक्टरी में गए। वहाँ पे दो फाइल्स मिली, एक तो फ्लैग था, दूसरा और एक था पासवर्ड का हैश। तो पहले तो ये हैश लिया, इसको क्रैक किया, रोबोट अकाउंट का पासवर्ड मिल गया। लॉगिन करके ये वाला फ्लैग ऑब्टेन किया, T2 दूसरा फ्लैग जो था इस सिस्टम में। अब करना था प्रिविलेज एस्केलेशन। तो पहले सूडो वाला मेथड ट्राई किया, उसमें कुछ मिला नहीं। फिर हमने ट्राई किया ये सेट यूआईडी वाली चीज़, तो इसमें हमें एक nmap मिल गया जिसको यूज़ कर सकते हैं। nmap देखा कि बहुत पुराना वर्जन है, इसमें इंटरैक्टिव मोड है, तो वो चीज़ ट्राई करी, उसके थ्रू शेल लिया, रूट एक्सेस मिला, रूट डायरेक्टरी में गए, फाइनल फ्लैग लिया, एंड दैट्स इट। कोई भी अगर क्वेश्चन है इसको लेके तो पूछ लो अभी। नो सर। नो? ओके। तो ये चीज़ क्लास में तो हमने कर ली, ये वाली मशीन पूरी, तो इसको खुद से भी एक बार पूरा ट्राई करके देखना। ठीक है, तो क्या क्लियर हो जाएंगी चीज़ें अच्छे से ओके सर। ना? पूरा इसको करना ट्राई, क्या होता है। अगर कुछ उसमें इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताना। ओके सर। ठीक है, तो ठीक। अभी तो चलो हमने सिर्फ लिनक्स पे फोकस किया, आगे हम विंडोज़ मशीन पे भी काम करेंगे, बिकॉज आपके कुछ टारगेट्स तो होंगे ही विंडोज़ वाले। ठीक है, तो वो चीज़ तो करेंगे बाद में, बट अभी के लिए थोड़ी एक डिफरेंट टाइप की चैलेंजेस देखते हैं। ठीक है, आते हैं अभी। पीडीएफ तो हम कर ही रहे हैं। ओके, पर बीच में थोड़ा सा डिटूर ले लेते हैं थोड़ा सा। सर हेड द बॉक्स ट्राई टू एडमी कैसे हैं?
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर हैक द बॉक्स और ट्राई टू हैक मी। ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी कैसे हैं सर? मैंने हैक द बॉक्स का फर्स्ट चैलेंज जो उसे लॉगिन किया था, हो गया अच्छा, था। जो इनवाइट लिंक वाला है, ठीक है। हाँ, और सेकंड किया था और थर्ड नहीं हुआ, बट उसका भी कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा, तो करो, ट्राई करते रहो। देखो हैक द बॉक्स क्या है कि एक बार एक्सपीरियंस हो जाए ना इन चीज़ों में, तब आप हैक द बॉक्स पे जाओ। ओके सर। स्टार्टिंग से ही करने लगो थोड़ा वो डिस्करेजिंग हो जाता है कि वो लोग क्या ज़्यादा, वो आपको गाइड नहीं करते, ये चैलेंज सॉल्व करो। सर उसमें बहुत हैवी चैलेंजेस हैं। इसलिए वो चीज़ जो है आप तभी करो एक बार आपको अच्छी खासा एक्सपीरियंस हो जाए। उससे पहले, ओके। हाँ, अगर आपको ट्राई हैक मी पे जाना है, इवन ट्राई हैक मी तो मैं कवर कराऊंगा भी कुछ मशीन, तो स्टार्ट कर दो तो ट्राई हैक मी बेटर, मेरे ओपिनियन में। सर बिकॉज उसमें तो कुछ सॉल्व कर रखे हैं, क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, क्वेश्चंस वाली सॉल्व कर रखी हैं। क्वेश्चंस आते हैं and कुछ मशीन्स तो उसमें गाइडेड होती हैं कि आपको यस स्टेप बाय सर। स्टेप वो बताता है कि अच्छा आप ऐसे करो, आप वैसा करो। और काफ़ी कुछ उसमें चैलेंजेस भी हैं कि जिसमें वो आपको बिल्कुल गाइड नहीं करेगा। दोनों ही ट्राई करो, दोनों अच्छी हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे क्लास में भी कराऊंगा ट्राई हैक में, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी उनका बहुत अच्छा रिसोर्स है वो। ठीक है, तो ठीक है करते हैं, अभी काम करते हैं इस पे। सर, आगे क्लास करोगे या फ्री हैं हम? करते हैं थोड़ा सा आगे टॉपिक पे और। ओके सर। ठीक है, अगर क्या मतलब जाना है कहीं, मतलब कुछ है ऐसा काम? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है। तो वॉर गेम्स का नाम सुना है किसी ने कि वॉर गेम्स क्या होते हैं? विद रिस्पेक्ट टू दिस इन्फोसेक, कुछ वॉर की बात नहीं कर रहे हैं सर क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। प्लीज? वॉर गेम्स, और विंग? वॉर गेम्स, हाँ, बस पीटीएफ जैसा ही समझो उसको भी। सर ये तो गेम है वॉर विंग। अपना दिखाता हूँ क्या है, देखो। ठीक है, ये अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। तो एक वेबसाइट है ये, ओवर द वायर करके, ये लोग क्या है वॉर गेम्स होस्ट करते हैं अपनी साइट पे। ये वॉर गेम्स क्या है, बेसिकली ये चैलेंजेस ही हैं। ठीक है, इन्फोसेक रिलेटेड, आईटी रिलेटेड ना चैलेंजेस हैं ये, जो आप सॉल्व कर सकते हो। एंड ये अपना रेगुलर पीडीएफ से थोड़ी डिफरेंट है कि इनमें क्या अलग अलग लेवल्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा हम ये भी कवर करते हैं कोर्स में, क्या इनको सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग तरीका है, इनको एक्सेस करने का थोड़ा सा, पर इंटरेस्टिंग है ये भी, चलो, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, ये इनकी लिस्ट है लेफ्ट साइड में जो देखिए आपको, ये उनके वॉल्यूम्स की लिस्ट थी। बैंडेड है सबसे पहला वाला, है ना। एंड ठीक है, सबसे पहले तो पढ़ लो इस पेज पे जो भी दिया हुआ है, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं आज, एंड आगे फिर और कवर करेंगे। सर इसकी लिंक शेयर कर देना एक बार चैट में। अच्छा, कर देते हैं। कर दिया, देख लो एक बार।
सर इसमें तो बहुत सारे हैं, बैंडिट है, लेविनाथ है, मैथस है, क्रिप्टॉन है। काफी कुछ है, जो सारा कुछ हम यहाँ पे नहीं कवर करेंगे ऑफ बैंडिट। सर स्टार्ट करें? करते हैं start, ठीक है। चाहो तो साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो ये, कुछ कुछ डाउनलोड तो करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अपना लिनक्स सिस्टम खोल लो और उस पर काम कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या है कि SSH से कनेक्ट करना है इनके जो लेवल जोन है, ठीक है। सबसे पहले आप जाओगे लेवल 0 पे, तो यहाँ तो इन्होंने क्या दिया, गोल इज फॉर यू टू लॉग इन, सिंपली लॉग इन करना सबसे पहले। तो पोस्ट टू विच यू नीड टू कनेक्ट इज bandit.labs.over-the-wire, ये इन्होंने पोर्ट बताया हुआ है। यूजर नेम पासवर्ड bandit 0, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं पहले। तो अच्छा, कोई मेरे को कमांड बता सकता है क्या यूज होगा इसके लिए? SSH SSH स्पेस R और वो पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या क्या SSH सर बैंडिट लैब्स ओवर द वायर डॉट org करने को कह रहा है ये। वो तो यहाँ जो होस्ट है जिसपे कनेक्ट करना है ना। यस सर, पोर्ट नंबर और रहेगा क्या 2220। पोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कमांड क्या यूज होगा? कमांड सर SSH स्पेस स्विच R, तो आर से क्या फिर क्या सर करेंगे? होस्ट नेम देंगे। आवाज यार क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, पता नहीं कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। सर अभी ठीक है? हाँ अभी बेटर है। यानी सर होस्ट नेम देंगे यहाँ पर अब। होस्ट नेम, ओके। यस सर। तो होस्ट नेम हमारे पास ये है, जो होस्ट नेम है, ठीक है। यस सर, bandit lab over the wire dot org। बस कॉपी किया इसको, सिंपली पूरा टाइप करने से बेटर है, पेस्ट किया। और बताओ आगे। सर फिर पोर्ट नंबर देंगे। पोर्ट नंबर डायरेक्टली या कुछ और नहीं सर, स्पेसिफाई करना पोर्ट चाहिए? नंबर पहले डिफाइन करेंगे, P करके पोर्ट नंबर डिफाइन करेंगे। पी करके पोर्ट नंबर, यस सर। और और क्या करेंगे सर, पहले यही करेंगे। पहले ये करेंगे, चलो। सर कैपिटल आर रखेंगे क्या? अच्छा कैपिटल आर, ओके, सही बात है, कैपिटल आर। पोर्ट, हाँ पोर्ट के लिए तो स्मॉल है। बार्ड रिमोट फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन कह रहा है ये। अब देखो इसमें कंफ्यूज होने का कुछ भी नहीं, सिंपल आप करो पहले SSH bandit 0 @ यहाँ पे होस्ट नेम डाल दो सीधा सीधा, -c, और कुछ ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। वो @ जो है उसको यूज करके उसके बाद आप होस्ट नेम स्पेसिफाई कर सकते हो। बैंडिट यूजर जीरो नेम, पासवर्ड है।
bandit0 और पोस्ट नेम स्पेसिफाई करके फिर पोर्ट बता दो। अब इसका पासवर्ड भी bandit0 ही है, यस सर। तो वो डाला एंड लॉगिन कर गए। ये तो इन्होंने यहाँ पे कुछ लॉगिन के बाद बैनर है, फिर इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। राइट एक्सेस टू होम डायरेक्टरीज इज डिसेबल्ड, ताकि कोई ऐसी malicious फाइल वगैरह ना डाले, कुछ चेंज ना करे। अगर बनाना है टेम्प डायरेक्टरी में बनाओगे, या कोई डायरेक्टरी बनानी है। ठीक है, तो बेसिक कुछ टिप्स इन्होंने दी हुई है, ठीक है, जो आप दिमाग में रखो, ताकि वो चाहते हैं कि अब बेसिकली हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो सर्वर्स हैं, उनको नुकसान नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो तो ठीक है, देख लेना अपना क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, इसमें जितने भी लेवल्स हैं सबके लिए उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। Password for the next level is stored in the file is called readme इन द होम डायरेक्टरी। directory. ठीक है, चेक करते हैं पहले तो कि हम है कहाँ पे। तो हम bandit0 की होम डायरेक्टरी के अंदर ही है। ठीक है, फाइल चेक करते हैं कौन सी है। रीडमी नाम की फाइल है, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है। Yes sir. अब क्या करो, Cat. चैट करते हैं। ठीक है, चैट रीडमी, और यहाँ पे मेरे को पासवर्ड मिल गया नेक्स्ट लेवल का। Yes sir. मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल में लॉगिन करने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? सर यूजरनेम क्या है नेक्स्ट लेवल का? यूजर नेम bandit0 bandit1 2 3 ऐसे। तो ये bandit0 था, तो वो bandit1 है। स्विच यूजर bandit1 करेंगे। स्विच यूजर bandit1। हालांकि हालांकि ये काम करना चाहिए था, बट इन्होंने इसको इस तरह से डिजाइन किया, यूजली काम करता नहीं है कमांड सिस्टम इन सिस्टम्स पे, ऑथेंटिकेशन फेलियर दे देता है वो। तो यहाँ पे उसने बोला है कि when you find a password use SSH to log into that level and continue the game। सर फिर से कनेक्ट करना होगा सेम तरीके से। फिर से कनेक्ट करेंगे तो इसको अब पासवर्ड यहाँ पे ये डालेंगे इस बार। एग्जिट कर देते हैं। ये एग्जिट कमांड लिखोगे, लॉग आउट हो जाएगा। अपने सिस्टम पे वापस आए, सीधा आप एरो से ये कमांड लिया। अब पासवर्ड तो हम बाद में डालेंगे, पहले तो सिर्फ यूजर नेम चेंज करके कनेक्शन के लिए भेज दिया बस। एंड अच्छा, पहली बार जब कनेक्ट करोगे ना किसी भी होस्ट से, तो आपको पूछेगा कि ये होस्ट ट्रस्टेड नहीं है, तो आप उसको लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको वहाँ पे यस देना पड़ेगा। ओके सर। अगर आप लोग में अगर कर रहे हो तो आपको भी ये चीज़ आई होगी। मैंने तो क्या पहले कनेक्ट किया हुआ है उस होस्ट से, इसलिए मेरे को वो मैसेज यहाँ दिखा नहीं रहा। ठीक है, तो पासवर्ड एंटर कर दिया इसका वहाँ पे एंड हो गया लॉगिन। देखते हैं इसका क्या इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। The password for the next level is stored in a file called। लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। अच्छा, तो फाइल नेम ये है तो फाइल का नाम है लोकेटेड। देखते हैं, दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी होम डायरेक्टरी में एलएस ये एलएस में सिर्फ एक ये छोटी सी एंट्री आ रही है और कुछ नहीं। ये फाइल होगी आईफन। हाइफन फाइल है सर, हाइफन में ही लोकेटेड है वो पासवर्ड। हाइफन नाम की फाइल है ये, देखो यानी ये फाइल है। अगर डायरेक्टरी होती तो डी होता, तो ये तो फाइल है डेफिनेटली। हाइफन तो नाम फाइल लोकेटेड है होम डायरेक्टरी में। हम्म, सिर्फ यही नाम फाइल यही है, तो हाइफन। यस क्या नाम। करें इसका? सर इसको भी रीड करते हैं। रीड करें, यस सर रीड करते हैं। कैट से ही होगा रीड तो, है ना? यस सर। तो कैट से अगर मैं ये डालता हूँ हाइफन, ये फाइल नेम है, तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पे आउटपुट। सर ये टेक्स्ट फाइल थोड़ी है, ये तो फोल्डर है,
इसके अंदर होगा कुछ जो भी हो। फोल्डर है पक्का? यस सर। परमिशंस देखो ध्यान से, फोल्डर की परमिशंस ऐसी होती हैं। नहीं सर, फोल्डर की परमिशन में तो डी होना चाहिए आगे। डी होता है अगर डायरेक्टली होती है तो, फोल्डर होता है, यहाँ पे डी आता है सबसे पहले। अगर नहीं आ रहा कुछ भी फाइल है। सर नैनो ट्राई करें? नैनो करते हैं try। डायरेक्टरी इज नॉट राइटेबल, तो आपको यहाँ पे आई थिंक नैनो रन नहीं करने देगा। न्यू बफर नानो ने खोला तो है ये, बट नया एम्प्टी दिखा रहा है। बनाएगा, नया फाइल बनाएगा। हाँ नई बनाई है सर इसमें। सेव मॉडिफाइड बफर, नो मॉडिफिकेशन तो की ही नहीं है हमने। तो क्या किया जाए, इसको कैसे एक्सेस करें? सर एक काम करते, परमिशन दे के देखते हैं इसको। हम परमिशन तो दे सकते हैं ना सर इस फाइल को? परमिशन हम नहीं दे सकते कुछ भी, हम उसके ओनर थोड़ी ना है। चेक कर लेते हैं सर। ये परमिशन, लेकिन परमिशन का तो इशू ही नहीं है ना। देखो हमें क्या करना है, हमें इस फाइल के अंदर जो वैल्यू है उसको सिर्फ रीड करना है, यस सर। देखना है कि क्या वैल्यू है। तो रीड परमिशन तो लेकिन है हमारे पास, बैंडेट वन के पास। बैंडेट वन जो ग्रुप है उसके पास रीड परमिशन है यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसमें परमिशन का तो इशू नहीं है। लेकिन हम इसको कैट क्यों नहीं कर पा रहे, इसका जो फाइल नेम है उस वजह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, मतलब अगर हाँ, सर फाइल मैंने नेम रीनेम कर सकते हैं? रीनेम नहीं कर सकते क्योंकि राइट परमिशन नहीं है, तो फाइल में एडिट्स कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रीड परमिशन है। सर रीड भी तो नहीं कर पा रहे। हम रीड नहीं कर पा रहे, परमिशन का इशू नहीं है ना, वो इशू है कि जो फाइल नेम है इसका वो थोड़ा इस तरह का है, इस वजह से रीड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है। अब हमें पता है कि ये फाइल तो है, एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कंटेंट्स है, एक्सेस करना है। नॉर्मली कैट अगर मैं हाइफन कर दूं तो वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो मैंने टैब कर दिया गलती से तो यार। तो देखो, अगर मुझे करंट डायरेक्टरी डिटेक्ट करनी हो तो वो कैसे होती? पीडब्ल्यूडी। नहीं कमांड नहीं, कमांड नहीं। अगर मुझे किसी, मान लो मैं कोई पाथ दे रहा हूँ चीज़ का, उसमें मुझे करंट डायरेक्टरी बतानी है तो वो कैसे होता है किसी भी पाथ में, अगर मुझे दिखानी है चीज़? सर पूरा स्लैश दे करके देते हैं उसको। स्लैश तो देते हैं, बस उसको स्लैश से पहले भी तो कुछ लगता है। करंट डायरेक्टरी डॉट से डिनोट होती है और पेरेंट डायरेक्टरी डबल डॉट से। ठीक है, यस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कैट डॉट स्लैश हाइफन। तो ये जो फाइल है उसका आउटपुट आ गया। ये हुआ बैंडेड 2 का पासवर्ड। हाँ ये नेक्स्ट लेवल का पास। फिर से तो फिर से एग्जिट करेंगे, फिर ये पासवर्ड वहां लगाएंगे हाँ, बैंडेड वो 2। फिर एग्जिट करोगे सर, पासवर्ड मांगेगा, वो तो चलो ठीक है। पर ये चीज़ समझ आई हमने क्या यस किया सर। यहाँ पे? हमने सिंपली यस इसका पूरा पाथ स्पेसिफाई करके उसको दे दिया। सर, एक क्वेश्चन था पूछो। कि सर हाइफन क्यों नहीं दे रहा था कैट एज अ डायरेक्टरी फाइल?
हाइफन देखो कहीं भी अगर आपने देखा है, जो भी हम कमांड यूज करते हैं, हाइफन हम कहाँ लगाते हैं? जब मुझे कोई ऑप्शन स्पेसिफाई करना होता है उसको यस सर, ऑप्शंस के आगे लगाते हैं। ऑप्शन के आगे लगाते हैं। तो अगर मैं हाइफन, जैसे एलएस में भी हमने हाइफन लगाया, यहाँ पे हर जगह हाइफन वगैरह लगता है हर कमांड में। यस सर। तो अगर मैं हाइफन दे रहा हूँ तो उसके बाद वो वेट करता है कि कोई पैरामीटर मिलेगा उसको। ठीक है, हाइफन के बाद ही हम कोई पैरामीटर लगाते हैं, एल या आर वी की जो भी है। ठीक है, तो हाइफन के बाद वो चीज एक्सपेक्ट करता है। हाइफन को एज अ फाइल नेम नहीं रीड करता वो। तो एज अ फाइल नेम रीड करवाना है उसको, इसलिए हमें यहाँ पे ये चीज करनी पड़ी, पाथ पे क्या करना पड़ा। ओके सर। अदरवाइज वो उसको समझेगा कि हाँ इसके बाद कोई पैरामीटर आने वाला है। अब पैरामीटर तो है नहीं, वो तो फाइल नेम है, इसलिए वो यस। अटक जाएगा वहीं पे। ठीक है, क्लियर हुई चीज? यस सर। यस सर। इसको करने का एक और तरीका है, मतलब यहाँ पे जो मैंने डॉट स्लैश के आगे ये लिखा, एक और तरीका है, बता सकते हो? सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सर डॉट स्लैश की जगह पूरा डायरेक्टरी का पाथ देंगे। पूरा पाथ लिख सकते हो एग्जैक्टली, डॉट स्लैश की जगह। अब हम कहाँ पे हैं अभी? PWD करें तो होम बैंडेट, तो आप क्या कर सकते हो, कैट होम बैंडेट 1, देंगे और स्विच ये जो फाइल है, हाइफन। तो भी अब ऑफ कोर्स आउटपुट तो सेम आएगा, सेम फाइल है, बट ये एक दूसरा तरीका है इस चीज को लिखने का। क्योंकि हम ऑलरेडी होम बैंडेट 1 के अंदर है, इसलिए उसको सुन के हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट, करंट डायरेक्टरी के अंदर मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे ही। अब अच्छा, ये पासवर्ड अगेन कॉपी किया इसको, एग्जिट, कनेक्शन बंद। ये हो गया नेक्स्ट लेवल में आगे। अभी बात करते हैं। Okay. The password for the next level is stored in a file called spaces in this file name located in the home directory. पहले तो चेक करते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर ही है। ठीक है, कंफर्म कर लिया। ls करते हैं, स्पेसेस इन दिस फाइल नेम। अब देख के तो इसको ये लगा है कि 4 फाइल है अलग अलग, पर अगर परमिशंस में देखना चाहूँ तो ये एक ही फाइल है, स्पेसेस इन दिस फाइल नेम, एक ही फाइल है। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ स्पेसेस इन दिस फाइल नेम, तो सिंपली कह देगा कि फाइल नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये चारों अलग फाइल है। सर वो स्पेस तो नहीं है, क्या स्पेस। स्पेस का क्या करें? सर वो स्पेस, जैसे हम स्पेस देते हैं कहीं, उस नाम उस चीज से तो नहीं है फाइल? सर ये अब क्या करेंगे ना, फाइल के आगे है ना सर, डिफाइन करने के लिए सर कोलन लगा देंगे। सर एक कोलन मतलब कॉमा लगा देंगे ऊपर नीचे, ताकि वो डिफाइन करे कि एक पूरा फाइल नेम है। कॉमा कैसे लग, कॉमा लगाओगे? यस सर, एक पूरा फाइल नेम है उसको डिफाइन करने के लिए, कि पूरा का पूरा एक फाइल है, चार अलग अलग फाइल नहीं है, एक ही फाइल है सारी। अरे श्योर, कॉमा लगाओगे या कुछ और लगाओगे? नहीं सर, वो ऊपर कॉमा के ऊपर शिफ्ट दबा के कॉमा लगाएंगे। सो क्या बोलते हैं नाम नहीं मालूम मेरा, मगर कोट, कोट कहना चाह रहे हो क्या? यस सर। कैट, ठीक है। और यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाना चाहो सिंगल कोट, डबल कोट लगाना चाहो डबल कोट। एंटर करोगे तो मिल जाएगा पासवर्ड। यस सर। नॉर्मली अगर हम कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रहे, कोट नहीं लगाया उसको, तो क्या ये स्पेस को एज अ डिलिमिटर देखता है वो, तरह देखता है कि अगर आपने स्पेस लगा दिया मतलब ये दूसरी फाइल है, फिर स्पेस लगा दिया तो ये तीसरी फाइल है, उसके बाद फिर स्पेस लगा दिया तो चौथी फाइल है।
तो हमें इसको समझाना है कि नहीं, ये तो है, हमें 4 अलग-अलग फाइल्स की, इसलिए यहाँ पे कोट्स यूज़ करके हम डिपिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक और तरीका है इसका, इसका भी एक और अल्टरनेट तरीका है। यस सर। ये आप लोग अभी ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ अलग से करोगे? सर अलग से करूँगा। करोगे तो ठीक है, वो चीज़ ट्राई करो। तो दूसरा मेथड ट्राई करो इस चीज़ के लिए, और बता दो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करते हैं। ट्राई करना है ये चीज़ का दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।